हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश के तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। यंग के द्विजिरी प्रयोग में उन बिंदुओं पर तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां पर झिर्रियों से निर्गत तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा तथा लैम्डा बटा 4 है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण, तो जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें या दो तरंगें एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है और जब वे अध्यारोपित होती है तो परिणामी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब दिया गया है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, जो प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि प्रकाश के तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। पहला प्रतिबंध होता है कि प्रकाश स्रोत कलासबद्ध होना चाहिए, अर्थात जो प्रकाश स्रोत है उससे निकली हुई जो तरंगे हैं उनका कलांतर क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। यदि उनमें अंतर है तो वह अंतर क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। अब दूसरा है यहाँ पर प्रतिबंध कि प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए, अर्थात जो प्रकाश भिन्न भिन्न रंग का नहीं होना चाहिए, वह एक ही वर्ण का होना चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि तीव्रता I बराबर होता है I नोट, माफ कीजिए 2I नोट गुणा में एक योग में कोस डेल्टा फाई, जहां पर डेल्टा फाई क्या है, कलांतर है। तो डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बटा में लेमडा गुणा में डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां डेल्टा फाई बराबर है कलांतर, डेल्टा एक्स बराबर है पथांतर, लेमडा बराबर है तरंग दैर्ध्य। अब प्रश्न में आगे दिया गया कि यंग के द्विजिरी प्रयोग में उन बिंदु पर तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां झिर्रियों से निर्गत तरंगों के बीच पथांतर कितना है, लेमडा है तथा लेमडा बटा 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास पथांतर कितने दिए गए हैं, पथांतर 2 दिए गए हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे पहली तरंग की तीव्रता। तो I1 बराबर होगा 2 गुणा में I नोट गुणा में एक योग में कोस डेल्टा फाई। अब डेल्टा फाई का मान यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये बराबर हो जाएगा 2 पाई बटा में लेमडा गुणा में पथांतर का मान कितना है, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एक्स बराबर है लेमडा। तो यहाँ से ये हो जाएगा लेमडा। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा फाई का मान आ जाएगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, 2 पाई मान आ जाएगा। जब ये हम इसमें मान रखते हैं समीकरण में तो I1 बराबर होगा 2I नोट गुणा में एक योग में कोस डेल्टा फाई का मान है 2 पाई। तो ये हो जाएगा I1 बराबर 2I नोट गुणा में एक योग में 2 पाई का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। हल करेंगे तो हमारे पास I1 का मान आएगा 4I नोट। अब दूसरा दिया गया है डेल्टा एक्स बराबर कितना है, लेमडा बटा 4 है, तो मान रख देंगे। तो I2 बराबर आएगा 2 गुणा में I नोट गुणा में एक योग में कोस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 पाई बटा में लेमडा गुणा में लेमडा बटा में 4। तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, 4 से 2 को काटेंगे, माफ कीजिए 2 से 4 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार। तो यहाँ से डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा पाई बटा में 2। मान रखेंगे समीकरण में तो हमारे पास आएगा I2 बराबर 2 गुणा में I नोट गुणा में एक योग में कोस पाई बटा 2। कोस पाई बटा 2 का मान कितना होता है, 0 होता है, अर्थात ये पद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास है I2 बराबर आ जाएगा 2I। तो ये आ चुका है हमारे पास दूसरी तरंग की आवृत्ति, माफ कीजिए तीव्रता, और ये है हमारे पास प्रथम तरंग की तीव्रता। तो यहाँ पर दोनों का अनुपात निकालना है। तो I1 बटा I2 बराबर होगा, I1 का मान है हमारे पास 4 I0 या I नोट और I2 का मान है 2I नोट। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है I1 बटा I2 का अनुपात आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पर हमारे पास यही प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।